Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये समय और ये दिन दिया कि हम सब उसके वचन में बैठे, उसके वचन को जाने। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि उसके वचन को जानना और उसके वचन में बने रहना जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम और आप सत्य को जानें तो सत्य हमें सारी बातों से स्वतंत्र करता है। आमीन आमीन। सत्य कभी भी हमें दास नहीं बनाता और सत्य हमें हमेशा अधिकार देता है, अपने पिता का अधिकार। आमीन आमीन। जिस रीति से जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा तो उसने इस पृथ्वी पर उसको अधिकार दिया। आमीन। और अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो बिना अधिकार के मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा और आपका वचन में चलना व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जब हम वचन में चलते हैं, वचन को जानते हैं, वचन में बैठते हैं, वचन पे कान लगाते हैं, वचन को सुनकर उसको स्मरण करते हैं और उसको जैसा कहा गया वैसा करने में जब हम चौकसी करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों धीरे धीरे हमें खुदा अपने अधिकार को देता है। और एक समय आया कि उसने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने और रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। आमीन आमीन। और इसी रीति से अगर हम और आप प्रभु के वचन में चलते रहेंगे तो कई वरदान, कई आत्मा के फल हमें और आपको मिलते रहेंगे। और उसने कहा जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा मैं उसमें और वो मुझ में बना रहेगा। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे लुभाने वाली बातें नहीं कहता और ना ही मैं तुमसे इस संसार के सदृश्य बोलता हूं, बल्कि मैं तुमसे वही बात बोलता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। आमीन आमीन। तो आइए हम सब प्रभु के पवित्र वचन, सच्चे वचन से जानें, उसके वचन पे कान लगाएं, उसके वचन पे मन लगाएं कि खुदा हमें एक बार फिर से अपने वचन के नजदीक ले आया है। दिन भर में हम चाहे जहां कहीं पर भी थे और चाहे जो कुछ भी कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमें एक पवित्र स्थान और एक योजना के अंतर्गत हमें और आपको इकट्ठा करा है। और उसकी योजना और उसका आत्मा ये है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो चाहो वो मांगो, वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। आमीन। आइए हम सब इससे पहले कि खुदा की स्तुति और महिमा में चले, हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। महाजीवित परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और धन्यवादित हैं प्रभु जी दिन भर के ढेर सारी आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी खुदावन, जिसके कि प्रभु हम योग्य नहीं थे, आपने हमें इस योग्य बनाया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में प्रभु जी, सोचने विचारने से, देखने से प्रभु जी, जो भी हमसे जाने अनजाने में अपराध, भूल चूक, खताएं हुई हैं खुदावन, उनकी हम क्षमा चाहते हुए पिता अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। और एक बार फिर से नम्र और दीन बन के खुदावन तेरे चरणों में आते हैं, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रभु जी हम सभी के सरों पे रखें प्रभु जी, और हम सभी की विनती प्रार्थनाओं को सुने। यदि कोई हम में से बीमार परेशान है प्रभु, अपने दिलों में जो भी विनती प्रार्थना कर रहा है प्रभु, जो आपसे मांग रहा है, उसकी प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुने प्रभु जी, और उसको अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी पूरा करें खुदावन। प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ आज आपके नाम को लिया जा रहा है पिता, उस जगह उपस्थित होना प्रभु जी, और वचन सुनने और सुनाने वाले दोनों को आशीषित करना खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, और एक बार फिर से आपके दास के लिए हम धन्यवादित हैं कि एक बार फिर से आपने अपने वायदे के मुताबिक प्रभु हमें यहाँ पे दोबारा मिलाया कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सकें, आपके नाम को आदर और सम्मान दे सकें पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी आज का वचन है प्रभु, और जो भी आज आपकी मर्जी है वचन के माध्यम से
अपने दास को प्रभु जी अपनी मर्जी को पूरा होने में अपने दास की सहायता करना कि प्रभु आपकी मर्जी हमारे बीच में पूरी हो सके। खुदावंद इस घर को, इस घर की तमाम जरूरतों को, आवश्यकताओं को पिता आपके हाथों में देते, सब कुछ आप पूरा करें खुदावंद। हर एक जीवन जो यहाँ उपस्थित है खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। अपना अनुग्रह भरा हाथ बढ़ा के प्रभु जी हम सभी के ऊपर रखें प्रभु जी, और हम सभी को प्रभु जी अपने आशीष और अपने प्रेम और अपनी दया में प्रभु बढ़ाएं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, एक बार फिर से जितने लोग प्रभु हम सभी प्रभु जी हम सभी से जुड़े खुदावंद, सुन रहे उन सभी को खुदावंद, उन सभी के परिवारों को खुदावंद अपनी दुआओं में याद करते, उन सभी पे अपना आशीष और अनुग्रह भरा हाथ बढ़ा के रखना खुदावंद, और हर एक की विनती प्रार्थनाओं को सुनना और उसे स्वीकार करना यीशु मसीह। इस समय की प्रार्थना को और यहाँ उपस्थित हर एक जन को पिता तेरे लहू में छुपाते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। आइए हम सब खुदावंद की स्तुतियों में चलेंगे और गीत गाएंगे। कौन सा गीत है? गीत नंबर 67, हिम नंबर 22, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही है हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब पश्चिम कितने दूर, उतने दूर ये हमारी गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। पानी तरह में जीत सकी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। आपकी तरह उसने जीत सकी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। काले से दूर सलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मांग पे ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मांग पे ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान दी, ताकि हाथ में हम उनके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। भोले को बाला छोड़कर हम मुड़ना उसे। भोले को बाला छोड़कर हम मुड़ना उसे। पर बढ़ाया आपकी तरह, ताकि हमको छोड़ना
Praise the Lord. Praise the Lord. परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें। फिर पहले बहनों, आज अगर हम देखें तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत से कामों में व्यस्त है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, देखो मैंने तुम्हें समझ दी है। कहती है क्यों? आखिर खुदा हमसे और आपसे कहता है, मेरे निकट रहो, मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन में सदा सर्वदा चलते रहो। क्योंकि अचानक जीवन में एक मोड़ आ जाएगा जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने प्रभु को और उसकी सामर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम उसके वचन के निकट आते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं तो हमें खुदा सारी बातों के बारे में पहले से बताता है। आमीन। आमीन। जाइए और जाके देखिए, दुनिया आज जी रही है और दुनिया अपने कामों में कुछ इस रीति से व्यस्त है कि वो भूल चुकी है कि इस पृथ्वी का डेरा थोड़े समय का है। यहां पर हम सदैव रहने वाले नहीं हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि ये बातें हमारे खुदा ने हमें और आपको पहले से बताई हैं और हर एक बात को खुदा हमें और आपको इसलिए बताता है ताकि तुम इन बातों को देखकर भयभीत ना हो। आमीन। आमीन। और तुम्हारा मन इन बातों को देखकर विचलित ना हो। देखो, बोले, देखो क्या मैंने ये बातें तुमसे पहले से ही नहीं कही थी? पहले से ही नहीं कही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम इस संसार में जुटे रहते हैं और इस संसार में ही हम अपने जीवन को और अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और एक परिश्रम करते हैं कि हम इस संसार और संसार की वस्तुओं से और इस पृथ्वी से लिपटे रहें, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। आपको मालूम है खुदा ने क्या कहा? मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, एक तरफ खुदा का कलाम कह रहा है कि मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। लेकिन एक तरफ खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम्हारा, बोले, तुम्हारा परिश्रम जो तुमने मेरे वचन में किया, मेरे वचन में किया, कभी व्यर्थ ना होगा। अब आप मुझे बताइए, ज्योति, ज्योति, तुम मुझे बताओ बेटा कि आप कौन सा परिश्रम करने की कोशिश करेंगी? जो व्यर्थ होगा उस परिश्रम को, कि जो व्यर्थ नहीं होगा उस परिश्रम को? जो व्यर्थ नहीं होगा उस परिश्रम। और जो व्यर्थ नहीं होगा वो कौन है? वो जो सर्वदा बना रहता है। आमीन। आमीन। जो व्यर्थ नहीं होगा वो कौन है स्टेला? प्रभु यीशु मसीह। जो सर्वदा बना रहता है। प्रभु में आया और एक
में था जब उसकी देह इस पृथ्वी पर गिरी और वो आत्मा में उठाया गया। आमीन। आमीन। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कुछ समय के लिए सोया और फिर जागा। आमीन। अर्थात वो तीसरे दिन जी उठा। आमीन है। आमीन। अच्छा, वो जी क्यों उठा डेनियल भाई? क्यों जी उठा? सिंहासन में रहना, डेनियल भाई कह रहे सिंहासन में जाने के लिए। न्याय के लिए। क्यों जी उठा? आपको मालूम है यीशु मसीह इसलिए जी उठा क्योंकि जब तक वो इस पृथ्वी पर रहा उसने एक ऐसा परिश्रम किया जो व्यर्थ नहीं, जो व्यर्थ नहीं। व्यर्थ नहीं। उसने अपनों का इनकार कर दिया। उसके अपने उसके बैरी बन गए। उसके घर वालों ने ही उसे निकाल दिया। वो गया और जा जाकर संसार के कोने कोने में अपने पिता के वचन को बताने लगा। चलता उठता बैठता, कहाँ लिखा? एक मिनट देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 2 अध्याय, लूका 2 प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 2:42 पढ़े बेटा। लूका 2:42। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का? 12 वर्ष। 12 वर्ष का। कितने वर्ष का बेटा? 12 वर्ष का। यानी 12 वर्ष की अवस्था में वो क्या कर रहा है? लूका 2:42 मैंने आपको क्यों पढ़वाया? क्योंकि हम देखें तो जाने तो कि जब वो 12 वर्ष का था तो क्या कर रहा था। आइए पढ़ें 49। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? किससे कहा? 49 से पहले 48 पढ़ें ज्योति। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा। यानी माता और पिता ढूंढ रहे थे। उसकी माता ने उससे कहा। हाँ, हे पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तूने क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे कुढ़ रहे हैं। यीशु मसीह को ढूंढते समय क्या हो रहे हैं? कुढ़ रहे हैं। ए भैया बोले कहाँ से पढ़वाते हो? यीशु मसीह को ढूंढते समय क्या हो रहे हैं? कौन कुढ़ रहा? माता पिता। मरियम और यूसुफ। आज जिसको संसार पूज रहा है, मरियम कुढ़ रही हैं। यीशु मसीह जिस स्थान पे है, ज्योति याजक को देखो, यीशु मसीह जिस स्थान पे है उस स्थान पे कोई जना नहीं आ सकता। आनंदित मन से नहीं ढूंढ रहे हैं स्टेला। मैं नहीं बता रहा, इसलिए मैं कहता हूं बाइबल लेके बैठो, खुद पढ़ो, नहीं तो कहोगे पता नहीं बाइबल भैया कौन सी लेके आते हैं, वहाँ ऐसा शब्द पढ़ा देते हैं, हमारी बाइबल में तो लिखा नहीं है।
हम कहते पढ़ो। क्यों पढ़ो भैया, क्यों भाई, हैं रोहित क्यों पढ़े? अरे जानना जीवन है। क्यों ज्योति, क्यों क्यों पढ़े, क्यों पढ़े भैया, क्यों पढ़े? मैं कह रहा पढ़ो तो जानोगे, और जानना जीवन है। उसने कहा अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। आमीन आमीन। थोड़ा हल्का सा पागलपना 24 घंटे बना रहना चाहिए। कौन सा पना? पागलपना। अगर आपके पास एक दीवानगी, क्या दीवानगी नहीं है, अगर आपके अंदर एक सोता नहीं है, सोता बोलो, एक दीवानगी, एक सोता, एक पागलपना, तो आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते। क्योंकि तब यीशु मसीह ने कहा तुम तो मुझे देखकर विश्वास कर रहे हो, परंतु धन्य तो वो हैं जो बिना देखे विश्वास करेंगे। ओह माय गॉड। तो जो बिना देखे विश्वास करेगा वो कौन होगा? वो दीवाना होगा। एक दीवानगी रखो अपने अंदर, एक सोता तुम्हारे अंदर फूटना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रेम होना चाहिए। आप सबको मालूम होना चाहिए ये पुस्तक एक प्रेम है। यीशु मसीह ने हमें प्रेम का सुसमाचार सुनाया। आमीन आमीन। ये मेरे लिए प्रेम पत्र है। आमीन है कि नहीं? आमीन। कितने लोग मानते हैं ये प्रेम पत्र है? यीशु मसीह प्रेम है, और ये मेरे लिए लव लेटर है। और बताओ, ये मेरा लव लेटर है। अब एक प्रेमी होगा, वो लव लेटर को कितनी बार पढ़ेगा? जितनी बार पढ़ेगा उसके अंदर नए नए विचार आएंगे। अरे शायद ये सोच के लिखा होगा, अरे शायद ये रो सोच के लिखा होगा। याद करो, जब एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, और जब लड़का लड़की से प्रेम करता है और पहली बार लड़की या लड़का प्रेम पत्र लिखता है, तो वो उसको कितनी बार पढ़ता है? रोहित बताओ। गॉड ब्लेस यू बेटा। कई बार पढ़ता है, और जितनी बार पढ़ेगा उसमें उसको एक नई चीज मिलेगी। यस है कि नहीं? यस। मेरे साथ हो चुका एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अच्छा वचन में सब बातें सच बोल देता हूँ, सारी बातें सच बोलता हूँ। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप चलते फिरते गवाह हैं। एक समय था जब मैं क्लास 8th में पढ़ता था। 8th नहीं, 8th में तो पढ़ा ही नहीं हूँ मैं। हाँ, जब मैं क्लास 10th में था, मैं सीधे क्लास 6 से नांग गया क्लास 9th में। थोड़ा कुछ ज़्यादा होशियार था। तो 10th में जब मैं पढ़ता था, तो एक लड़की ने मुझे एक वो दिया कार्ड, और कार्ड में कुछ इस तरह से लिखी थी बातें कि मैं उसको देखकर पढ़कर बहुत आनंदित हुआ। हाँ, और मैंने उस कार्ड को बहुत अच्छे से रख दिया, और कम से कम एक दिन में 4-5 बार पढ़ता। मैं आपको बता रहा हूं, एक अलग जोश। और आप बाइबल जब तक आप इसको प्रेम पत्र नहीं समझ के पढ़ेंगे, आपको खुदा के वचन से कुछ नहीं मिलेगा। पागल है अब्राहम, मूसा पागल है, पौलुस एकदम पागल हो गया। कह रहा मैं पागलों के समान। क्या कह रहा पौलुस? पागलों के समान। कह रहा अगर मुझसे बड़ा कोई पागल है तो बताओ। ललकार रहा। क्या तुम ही इब्री हो? मैं तुमसे बड़ा इब्री हूं। क्या तुम ही यूनानी हो? मैं तुमसे बड़ा यूनानी।
क्या तुम ही उसाते हैं यहूदी हो, मैं तुमसे बड़ा यहूदी हूं। अगर कोई इस तरह से ललकार रहा है पौलुस, अगर कोई मुझसे बड़ा यीशु मसीह को प्रेम करने वाला है तो मेरे पास आके खड़ा हो और मुझे बताए कि किस रीति से वो मुझसे अधिक प्रेम करता है। ये कर रहा पौलुस, ललकार हो रही है वचन में। अब अगर पौलुस ने ललकारा है तो मैं और आप भी लाइन में लगे हैं। ताली वाली बजेगी कि नहीं? अच्छा बताइए स्टेला, पौलुस यीशु मसीह के बारे में ये ललकार रहा है कि अगर कोई मुझसे बड़ा खुदा को मानने वाला है तो आए और मेरे सामने खड़ा हो। रोहित, आप किसको खुदा मानते हैं? आमीन आमीन। स्टेला, आप किसको खुदा मानती हैं? यीशु मसीह को। ज्योति, तुम किसको खुदा मानती हो? पापा, आप किसको खुदा मानते हैं? डैनियल भाई, आप किसको? और आप लोग भी यीशु मसीह को मानते तो लिखे भी यीशु मसीह। आमीन आमीन। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम सब यीशु मसीह को मानते हैं और एक आए और आगे कह दे कि अगर कोई मुझसे बड़ा यीशु मसीह को प्यार करने वाला है तो आए और मेरे सामने खड़ा हो और मुझे बताए कि कैसे वो प्यार करता है, तो ये बात तो पौलुस ने कही। और अगर मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं और अगर ज्योति यीशु मसीह को प्यार करती है और अगर रोहित, राहुल, स्टेला यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो बेटा ये बात मेरे और आपके लिए भी है। यानी कि वो मुझे और आपको भी ललकार रहा है। आमीन है कि नहीं? वो ललकार किसको रहा है? आपको रोहित, मुझको। क्योंकि वो इशारा कर रहा है, कह रहा मैं लक्ष्यहीन नहीं। ओ माय गॉड, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। और अगर आपका लक्ष्य भी यीशु मसीह है आपका लक्ष्य कौन है? यीशु मसीह। अगर आपका लक्ष्य भी यीशु मसीह है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस मुझे और आपको भी ललकार रहा है, लाओ उसके बराबर दीवानगी और लाओ उसके बराबर पागलपना, जुनूनीपना है अगर मेरे और आपके अंदर, तब तो बात करें कि हाँ यीशु मसीह मेरा खुदा है। और अगर नहीं है तो बस चुप बैठे, क्योंकि ये वचन अपने आप को उसी पे प्रकट करेगा जो उसका प्रेमी होगा। देखो, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे पीछे बोले, देखो उसने जगत से एक ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर वो मुझसे प्रेम कर रहा है तो मैं कौन हूं उसका? प्रेमी। ताली बजेगी कि नहीं? ए भैया, वचन ऐसे पढ़ेंगे क्या? अगर मेरी दृष्टि से देखो, अब आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी दृष्टि से देखो तो हां, मुझे यीशु मसीह से प्रेम हो गया है। और ऐसा प्रेम हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत कर्रा वाला प्रेम हो गया मुझे यीशु मसीह से, बहुत कर्रा। मतलब कोई आदमी रोक नहीं सकता मुझको। जितने बजे आप बुलाएं और जहां कहें वहां मैं पहुंच जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत कर्रा प्रेम हो गया मुझे, इसलिए मैं पागलों की तरह, दीवानों की तरह चला पड़ा हूं। मैं कुछ नहीं देख रहा कि कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा है,
कौन मेरे बारे में बुरा कह रहा है? कौन मुझे कह रहा है काजू की बर्फी? कौन मुझे कह रहा बेईमान लड्डू? ज्योति कौन? तो मैं ये नहीं देख रहा, मैं चला जा रहा हूं। क्योंकि जब प्रेम हो जाता है तो फिर प्रेमी किसी को नहीं देखता। अगर आप देख रहे हैं तो आप सेंस में हैं। स्टेला सही है कि नहीं? अगर आप देख रहे हैं तो आप सेंस में हैं, लेकिन अगर आप प्रेम में पागल हो चुके हैं तो आप देखेंगे नहीं। जिस तरह से दाऊद खुदा के प्रेम में पागल होके नाचा और उसका कपड़ा गिर गया और वो नंगा नाच रहा है। राजा है, नंगा नाच रहा है, लेकिन वो पागल हो गया है। वो देख नहीं पा रहा, अपने अपने जिस्म के वस्त्र को देख नहीं पा रहा। जो आदमी अपने शरीर के वस्त्र को ना देख पाए, आप उसको सेंस कहेंगे कि सेंसलेस कहेंगे? सेंसलेस। यस। मेरे मन के मुताबिक बोले, मेरे मन के मुताबिक मुझे एक शख्स मिल गया। मुझे एक शख्स मिल गया। ये है दाऊद। ये है दाऊद। कैसा प्रेम किया इन लोगों ने नहीं यीशु मसीह से। और आज हम और आप कैसा प्रेम कर रहे हैं? हम और आप कैसा प्रेम कर रहे हैं यीशु मसीह से? और एक इन लोगों ने कैसा प्रेम किया, पार कर दिया, दीवानगी पार कर दी, एकदम हद पार कर दिया। मतलब हर एक इंसान, ओ माय गॉड, हर एक इंसान कह रहा कि तुम्हारा खुदा सच्चा है। अब आप मुझे बताइए कि कभी क्या कोई जना आपसे ये कह सकेगा कि तुम्हारा खुदा सच्चा है? किसी को मालूम ही नहीं कि हमारा खुदा कौन है। और यहां तो बाइबल में कितने भविष्यवक्ताओं के लिए लिखा कि तेरा खुदा सच्चा खुदा है। आमीन। जिसकी तू आराधना करता है वही स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है। आमीन। और यहां हम लोग इस रीति से चल रहे हैं कि कोई यही नहीं जान पा रहा कि इनका खुदा यीशु मसीह है। कोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोड़ रहे हैं। किसको ढूंढने में? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है ये बातें। इसका मतलब ये नहीं कि यूसुफ गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मरियम गलत हो गई। यूसुफ, मरियम एक धर्मी है, लेकिन धर्मी भी मार्ग से भटकता है। क्या नहीं लिखा? लिखा है। लिखा है। क्या लिखा है? बोले क्या लिखा है? जब धर्मी मनुष्य ही मार्ग से भटक जाए तो उसे विश्वास में लाना अनहोना है। कोड़ रहे हैं। यीशु मसीह को ढूंढते समय कोड़ रहे हैं। क्या लिखा बेटा, जरा पढ़ो जरा। 49 में क्या लिखा? उसने उनसे कहा, नहीं 48 पढ़ो पहले। तब वे उसे देखकर चकित हुए। तब वे उसे देखकर चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा, उसकी माता कौन? मरियम। अब मरियम कह रही, क्या कहा? हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? मरियम आप नहीं समझ पा रही हैं क्या? ए मरियम,
मरियम, आप नहीं समझ पा रही क्या कि क्यों ऐसा व्यवहार किया? मरियम क्या कह रही? स्टेला, मरियम क्या कह रही? हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों क्यों किया? हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? अरे मरियम, आपको समझ लेना चाहिए था, आप क्यों नहीं समझ पा रही? आपको मालूम है केवल एक ही उद्धार करता, यीशु मसीह, कोई नहीं है उसके बराबर। हम और आप लाख नखीर पीटे, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में चंगे होते हैं और यीशु मसीह के नाम में संतान का फल मिलता है और यीशु मसीह के नाम में ही गाड़े जाते हैं। चाहे लाख इनकार कर लो, चाहे लाख संतों का नाम ले लो, और चाहे लाख कह दो मरियम, लेकिन है नहीं कोई उसके तुल्य, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं केवल एक ही है, यीशु मसीह। यस। देखो क्या बात कर रही है, देखो पढ़ो जरा 48। हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख तेरा पिता, पिता कौन? यूसुफ। यूसुफ। हाँ, और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। कूड़ रहे थे और क्या, तुझे कोस रहे थे, पता नहीं कहां भाग गया। कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। अब आगे पढ़िए क्या कहा? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्यों ढूंढ रहे हो भैया? क्या नहीं जानते थे क्या नहीं जानते कि मुझे पिता के भवन में होना आवश्यक है? कि मुझे पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बातें उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। समझा ही नहीं। मैं आपसे कह तो रहा हूं, ये दुनिया वाले बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन बाइबल हमें केवल सच बताती है, फाड़ देती है पूरा। लाल समुद्र को फाड़ा किसने मालूम? किसी ने नहीं फाड़ा, वचन ने फाड़ा। और यही वचन कब्र के मुंह को फाड़ देगा, यस। निकालेगा उससे, कोई नहीं निकालने आएगा। जो समझ ही नहीं पा रहे वो कैसे निकालेंगे? वो खुद ही उसकी सामर्थ और उसके अनुग्रह के आश्रय में बैठे। समझे ना आप? केवल एक खुदावन यीशु मसीह, और कितने वर्ष, 12 वर्ष, और जब पैदा हुआ तभी से उसने आश्चर्यचकित कार्य करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह मर के फिर तीसरे दिन जीवित कैसे हो गया। मैंने यही तो कहा था ना कि यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन कैसे जी उठा, क्योंकि उसने अपने पिता के काम करे। ऐसा नहीं कि वो अपने पिता का पुत्र था इसलिए नहीं जी उठा, क्योंकि उसने एक ऐसा परिश्रम किया था जिसका प्रतिफल जीवन है, और वो जी उठा। इसलिए वचन में लिखा, जो आत्मा ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मरे में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन बात तो ये कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है तो वो तुम्हें उठा के खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। ये वचन है और सत्य वचन है। भला तुम मेरा इनकार कर दोगे, लेकिन इस वचन का कभी इनकार ना करना, क्योंकि देखो ये वचन तुम पर और मुझ पर न्याय लाता है। एक दिन यही वचन
तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे प्रश्न करेगा, तब हम क्या उत्तर देंगे? क्या हम कुछ बोल पाएंगे? क्यों नहीं हम अभी से एक ऐसा परिश्रम करें कि संसार में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना ड्यूटी छोड़ दें, अपना जॉब छोड़ दें, खाना बनाना छोड़ दें, खाना खाना, ये बातें खुदा नहीं कहता। कहता करो ये सब काम, लेकिन मुझे तो स्मरण रखो, मेरे वचन में तो बने रहो, मुझे तो जानो, ताकि कहीं पर भी जाओ तो लोग तो पूछे कि उस आयत में कि तेरा पिता यीशु मसीह है। अब पुत्र तैयार होके खूब बढ़िया बंटी बबली बन के पहुंचे। क्या? हाँ, अब पुत्र खूब जम्मा जम्मा जम्बा झिंका झिक्का झिक्का बंटी बबली बन के पहुंचे तैयार होके, और कोई उसके पिता को ही ना जाने। पुत्र का जाना बेकार है। आपके जाने के कारण आपके पिता को आदर और महिमा मिली। क्या कारण था कि जब काना का विवाह में दाखरस कम पड़ी तो सब यीशु मसीह के पास आने लगे? स्टेला बताओ, क्या कारण था कि जब काना के विवाह में दाखरस कम पड़ी तो सब यीशु मसीह के पास आने लगे? क्या यीशु मसीह ठेका चलाता है क्या? फिर सब यीशु मसीह के पास क्यों आने लगे? क्यों आ रहे हैं यीशु मसीह के पास? क्योंकि सबको मालूम है ये घटी पूरी करेगा। क्योंकि सबको मालूम है कि ये अपने पिता का पुत्र है, क्योंकि विश्वास करते हैं ये खुदा के द्वारा भेजा गया है। ओ माय गॉड। ठीक इसी तरीके से तुम कहीं पर भी जाओगे, लोग तुम्हारे जाने के कारण तुम्हारे पिता को जानेंगे। अगर मुझे ये पूरा संसार जान भी ले, हैं रोहित, तुम बताओ बेटा, अगर मुझे पूरा संसार का एक एक, जितनी खरब दुनिया में लोग हैं, एक एक मनुष्य जान ले मुझे, तो क्या फायदा? अगर मुझे संसार का हर एक आदमी जान ले स्टेला, और खुदा ना जाने, तो मेरा प्रसिद्ध होने से कोई फायदा है? नहीं। क्यों? कोई फायदा क्यों नहीं है? संसार का एक एक जना जान रहा है? संसार का एक एक जना, तो फायदा तो होना चाहिए। आपको मालूम है, अगर खुदा मुझे नहीं जानता और संसार का एक एक जना जानता है, मेरा सब कुछ होना व्यर्थ है। लेकिन अगर मेरा खुदा मुझे जान ले, तो ये संसार पर खुदा अपने जीवन, मेरे जीवन से अपने आप को प्रकट कर देगा, और इस संसार जान लेगा कि ये अपने पिता की संतान है। आमीन। आमीन। फिर समझना पड़ेगा वचन को, जिस वचन को हमने बाइबल समझ के बंद कर रखा है। हमने सोचा है कि हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात रहती होगी कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? पवित्र बाइबल। हमारे जहन में ये बात रहती है कि हमारा धर्म ग्रंथ बाइबल है? और हम इसको बाइबल समझकर, भाई क्या समझते हैं आप इसको? स्टेला, आप इस किताब को क्या समझती हैं? पवित्र बाइबल समझती हैं स्टेला इस किताब को? डैनियल भाई, आप इस किताब को क्या समझते हैं? जीवित वचन। जीवित वचन समझते हैं ये। लेकिन अगर हमने जीवित वचन और पवित्र बाइबल और बाइबल समझकर इस किताब को देखा, तो कभी भी हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन को नहीं जान पाएंगे। जीवन को जानने के लिए ये उसका मांस और उसका लहू है। ये जो लिखा है ना,
ये जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं ना, ये उसका मांस, उसका लहू है। ये है प्रभु भोज, जिसको मुझे और आपको खाना है। आज लोग कहते हैं प्रभु भोज एक रोटी है, एक ये है, एक वो है। प्रभु भोज ये वचन है, जिसके विषय में प्रभु ने कहा कि आपस में एक दूसरे से संगति करो और मेरे वचन में बने रहो। उसने कहा ना कि मेरी देह रोटी है। उसने कहा ना मैं जीवन की रोटी हूं। कहा कि नहीं कहा? कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं? मानते हैं? तो कितने लोग ये मानते हैं कि और शब्द देह बना और हमारे बीच में बन रहा। वचन नहीं। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। कितने लोग मानते हैं वचन खुदा है? वचन ही खुदा है। स्टेला अच्छा ये बताओ, तो खड़ी हो जाओ। स्टेला ये बताओ बेटा कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। ठीक, आमीन आमीन। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो आदि में वचन था। वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा है। आमीन है? आमीन। तो रोटी क्या हुई? वचन। यस। मैं इससे दिखाता हूं अपने खुदा की आत्मा में। बैठ जाओ बेटा। वचन ही रोटी। अब अगर वचन रोटी है तो मैं कहूं, क्या आप प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं? भैया हम तो चाहते हैं प्रार्थना कर लेते हैं और अलतार चूम लेते हैं और वचन पढ़ते और 6-7 दिन नहीं हुआ, बस 6-7 दिन से नहीं पढ़ा है, बाकी हम पढ़ते हैं। बस महीने में 2-3 बार तो पढ़ ही लेते हैं। तो मैं कहूं महीने में 2-3 बार पढ़ ले तो 2-3 रोटी खा लो महीने में। आंख देखो, आंख देखो। भाई अगर आप मानते हैं ये रोटी है, तो अगर ये रोटी है तो मुझे रोज खाना है। यस। तो शारीरिक रोटी यानी कि गेहूं की रोटी वगैरह तो हम खाते हैं रोज, सुबह, दोपहर, शाम, रात। लेकिन ये आत्मिक रोटी महीने में 2 बार 3 बार बाइबल पढ़ ली, कैसे हो गया? उसने कहा जो मेरे मांस को खाता और जो मेरे लहू को पीता वो उसी में जीवन है। भाई सही बात है, जो रोटी खाएगा उसमें जीवन है। भैया वो क्या करें, इतना ज्यादा समय रहता है कि वो सोचते तो हैं कि बाइबल पढ़ेंगे। खा गया। और फिर रात में सोचा था कि पढ़ लेंगे, फिर वो शायद कॉफी बना के दे दी और कॉफी पीने के बाद फिर ऐसी नींद आई बस। आलो रोटी, आलो प्रभु भोज किसको मानते हैं? ब्रेड के टुकड़ा, वाइन, रोटी, इसको प्रभु भोज मानते हैं। लेकिन प्रभु भोज तो वचन है जिसको हमें रोज खाना है, और जो रोज खा रहा है वो बदल रहा है, वो बदल रहा है। क्योंकि उसका देखना और एक बार बताइए, एक आत्मिक रोटी खा रहा है और एक शारीरिक रोटी खा रहा है, दोनों में अंतर होगा। अंतर है।
शारीरिक रोटी जो खाएगा उसे फिर भूख लगेगी, लेकिन जो आत्मिक रोटी खाएगा उसे फिर भूख ना लगेगी। यही कारण है, यही कारण है कि जब हमें छोटी सी चीज मिलती है तो उससे फिर बड़ी वाली चीज देखते हैं, फिर उससे बड़ी वाली चीज मिलती है, फिर उससे बड़ी वाली चीज देखते, भूख बढ़ती जाती है। अगर आज हम और आप वचन के प्रति ईमानदार बने, अगर आज हम और आप वचन के प्रति बहुत तायस से जीवन को जिएं और ईमानदारी से इस वचन को रोज खाएं, हमें यीशु मसीह आने वाली बातों के बारे में बताएगा। और इससे पहले कि हम भयभीत हों, वो हमें थाम लेगा। इससे पहले कि हम विचलित हों, वो हमारी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें एक शांति दी है, उसने हमें एक सोता दिया है, एक ऐसे सोते से पिलाया है कि फिर हमें प्यास नहीं लगेगी। आज मुझे और आपको प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है। हो सकता है कि ये संसार और संसार की बातें हमें प्रिय जान पड़े, हो सकता है कि हमारा मन थोड़ी देर के लिए भयभीत हो जाता है, विचलित हो जाता है, हो सकता है कि इस संसार में हमें थोड़े कष्ट और विपत्ति होती है, परंतु एक समय आएगा जब खुदा हमें अपनी बाहों में ले लेगा। मैं चाहता हूं कि हम और आप अपने खुदा के प्रति बहुत ईमानदार बने। आपको मालूम है, एक आयत में पढ़ाऊंगा आपको। ज्योति जरा एक आयत पढ़ो, बहुत ध्यान से सुनिएगा आयत। एक आयत पढ़िए आप, यहेजकेल 24 और उसकी 15वीं आयत। ज्योति जरा कस के पढ़ना, यहेजकेल 24:15। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल 24:15 पढ़ो। यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ। तेरे आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ। अरे परंतु तू रोना पीटना और आंसू बहाना, परंतु तू ना रोना पीटना और ना आंसू बहाना। कह रहा, ना रोना, ना पीटना, ना आंसू बहाना, ना आंसू बहाना। आंखों की प्रिय को ले रहे हो प्रभु, क्या? किसको ले रहे हो? आंखों की प्रिय को। कह रहा, ना रोना, ना पीटना, ना आंसू बहाना, और गहरी सांस, लंबी सांसें ले। अरे कितने, कहां तक छूट कहां दे रहा है? लंबी सांस ले लेना, सुनाई ना दे, परंतु सुनाई ना दे। देखो वचन क्या कह रहा है, लहू में बहता है। कहां बहता है? लहू में। कितनी छूट दे रहा है ज्योति? लंबी सांस ले ले, यानी सिसकी ले ले, लेकिन उसको छोड़ते समय सुनाई ना दे। वो
ना रोना, ना पीटना, ना आंसू बहाना। लंबी सांस ले तो ले, लेकिन वो सुनाई ना पड़े। और किसको ले रहा है? आंखों की आंखों की प्रिय को। प्रिय को। क्या कहेंगे आप ऐसे खुदा को? ज्योति, चलो हटाओ, हमको ये वचन नहीं पढ़ना। उनको वचन प्रचार करना नहीं आता। नहीं आता। अच्छा वाला बोलो। क्या? अच्छा वाला, आनंद वाला, खुशी वाला। आपको मालूम नहीं है शायद इस वचन में लिखा गया है कौन सी बातें उसने मुझे पहले से बताई हैं। मैं तुम्हारी आंखों के प्रिय को लूंगा, रोना नहीं और ना पीटना और ना आंसू बहाना। गहरी सांस ले तो ले, लेकिन सुना ही ना पड़े। ऐसा वचन कौन बताएगा? जाओ और जाके ढूंढो पहले, क्या कोई है जो ऐसा वचन बताए? कोई नहीं है आज। पढ़ो जरा क्या लिखा है वचन में। 15 कस के पढ़ो। यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अच्छा, जिसके पास पहुंचा वो कौन है? यहेजकेल। ये यहेजकेल नबी है, खुदा का बंदा है, खुदा का मुंह है, ये खुदा का अभिषिक्त है, ये खुदा का प्रिय है, ये एक भविष्यवक्ता है। और भविष्यवक्ता को कह रहा कि मैं तेरी आंखों की प्रिय को लूंगा और ना आंसू बहाना, ना रोना और ना पीटना। गहरी सांस ले तो ले, लेकिन सुनाई ना पड़े मुझे। किसको कह रहा? यहेजकेल को। कौन है यहेजकेल? खुदा का मुंह। अरे खुदा अपने प्रियजनों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। ये वचन नहीं है, ये आग का गोला है जो मेरे अंदर धधकता रहता है। शायद आप उस आग को देख पा रहे हो, एक आग का गोला जिसको कहते हैं कि वो दिन में बादल और रात में आग के खंभे के समान इजरायलियों के आगे चलता था। अब वही आग मुझे, मेरे अंदर होनी अवश्य है। इसलिए मैं तैयार हूं हर चीज से। यहेजकेल के साथ ऐसा हुआ है और ये मुझे यहां स्मरण है। ये सारी बातें खुदा हमें और आपको एक चिन्ह के रूप में दिखा रहा है। और वो इसलिए नहीं दिखा रहा कि मेरे एक चिन्ह ऐसे ही, नहीं, वो इसलिए दिखा रहा कि इन बातों को सोच और समझ और अपने बिछौने पे जा और चुपचाप अपने मुंह को ढांप और एक शब्द बिना कहे मेरे सामने घुटनों पे आ और दीन बन और कांपते हुए होठों से प्रार्थना कर, खुदा दिन भर में जितने अपराध किए क्षमा कर। देखो क्या कह रहा, पढ़ो। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं, तेरे पास से ले लेने पर हूं। ना तू रोना, ना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी सांस ले तो ले, परंतु वह सुनाई ना पड़े। मरे हुए लोगों के लिए विलाप ना करना। आगे। सिर्फ
पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, सिर पे पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठों को ढांपना, अपने होठों को ढांपना भी नहीं। आगे, ना शोक के योग्य रोटी खाना। ना शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। किसकी पत्नी मर गई? एजकेल की। यहेजकेल की पत्नी मर गई। और यहेजकेल से क्या कहा गया? रोना और पिटना और सांस न लेना, चुपचाप रहना। समझना पड़ेगा वचन को। ऐसे ही नहीं उसने कहा कि मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूं। उसने कहा मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है, मैंने तुम्हारे लिए अपने पुत्र को वध कराया है। एक मेमना मेरे और आपके लिए वध हुआ है। ऐसे ही नहीं वध हुआ, मुझे और आपको इसका परिश्रम और इस वचन पे विश्वास करके उसके प्रति ईमानदार बनना ही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बहन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आके कोई आपको बताए कि नहीं आप बगल से आ जाओ, यही है वचन। काश इस वचन को हम और आप जान जाए, इसका भय मान ले हम और आप। इस पृथ्वी पर कांपते हुए चलना है हमें और आपको, क्योंकि स्वर्ग से सृष्टिकर्ता मुझे देख रहा है। हमारा जीवन पृथ्वी पर के लोगों के जीवन की तरह नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन एक पश्चातापी जीवन होना चाहिए। पश्चाताप किस बात का? कि मेरे कारण, मेरे पापों के कारण मेरे खुदा ने अपने आप को क्रूस पे दिया। नहीं याद है, मनुष्य को याद ही नहीं है। गुड फ्राइडे वाले दिन सफेद कपड़ा पहनने को याद है, बाकी सारे दिन ही हु क्या, ऐसे ही हु करो, ज्योति ऐसे करो, ही हु। हाँ, जबकि उसने कहा समय बहुत नजदीक आ गया, तैयार हो जाओ ताकि तुम अंधकार की शक्तियों को सामना कर सको। मुझे और आपको अपने खुदा के प्रति ईमानदार होना होगा। अब वचन को सुनने का समय नहीं है, जा चुका वचन को सुनना, अब ग्रहण करने का है, क्योंकि समय बहुत निकट आ गया है। अब सुनना गया, अब ग्रहण करो, पकड़ो और चलो। कह रहा पगड़ी बांधो, जूतियां पहन लो। क्या कह रहा? पगड़ी बांधो, जूता पहनो, काहे अब चलो। रोना पीटने का समय नहीं है तुम्हारे पास। कहां कह रहा? देखिए पढ़े 17वीं आयत पढ़े। लंबी सांसें ले तो ले, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। परंतु वह सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करो। मरे हुए लोगों के लिए विलाप ना करो। सिर पर पगड़ी बांधे सिर पे पगड़ी बांधो और पाँव में जूती पहने रहना, पाँव में जूती पहनो, और ना अपने होठों को ढांपना, अपने होठों को भी न ढांपो, समय नहीं है, चलो। ना शोक के योग्य रोटी खाना। ना शोक के योग्य रोटी खाना। फिर तब सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। आमीन। आमीन। कह रहा मैंने आज्ञा के अनुसार किया। मैं अपनी आंखों की प्रिय के लिए रोया नहीं। जैसे खुदा लंबी सांस ले तो ले, लेकिन सुनाई ना पड़े। मुझे और आपको वचन को समझना पड़ेगा।
हमें और आपको अब एक ऐसे मुकाम पे आना है जहां पर कोई हमको खुदा से दूर नहीं कर सकता। आज कोई कॉफ़ी के लिए, कोई चाय के लिए, कोई खाने के लिए, कोई आने और जाने के लिए वचन को छोड़े दे रहा है, और ये वचन जीवन देगा। आप किसी के पास बैठकर वचन को सुनने का समय नहीं है। अगर आप किसी को वचन सुनाएं तो वो नहीं सुनेगा, कहेगा समय नहीं है। नहीं 15 मिनट में सुना दो बस। कितनी देर में? 15 मिनट। 15 मिनट या 10 मिनट में सुनाओ। 10 मिनट में वचन सुनाओ, 10 मिनट में प्रार्थना कर दो। क्या 10 मिनट? हम 10 मिनट में क्या प्रार्थना करते हैं? 1 सेकंड में प्रार्थना हो जाएगी। आदमी चला जाएगा, प्रार्थना हो जाएगी। याद रखिए, ये सांसें उसने दी हैं और गिन के दी हैं। उसने कहा तुम्हारे वर्षों, तुम्हारे महीनों की गिनती मेरे पास है। और उसी के सामने हम कहें कि 10 मिनट में वचन सुनाओ। जब तक तू कहेगा मैं सुनूंगा। ये है प्रभु का वचन। ये नहीं कहता दास प्रभु से 10 मिनट में सुनाओ वचन। दास क्या कहता है? तू कहेगा और मैं सुनूंगा। ये होता है दास। सुबह से शाम तक अब्राहम से खुदा बात करता रहा। अब्राहम ने नहीं कहा कि सुबह से शाम हो गई प्रभु 10 मिनट तक केवल बात करो। प्रभु ने कितनी लंबी मीटिंग ले ली, सुबह से शाम तक। लेकिन अब्राहम ने उस मीटिंग को क्या करा? गिरा हुआ है सर के बल और सुन रहा है। एक बार भी नहीं कहा 10 मिनट में खत्म करो, जाना है मुझे। क्यों? अब्राहम कौन है? दास। अगर मैं और आप दास हैं तो जब तक प्रभु कहेगा सुनेंगे। हम और आपकी अंदर इतनी अहमियत है, हमारे और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि कहें प्रभु 10 मिनट की मीटिंग करो। स्टेला है, स्टेला इतनी ताकत है हमारे अंदर कि हम प्रभु यीशु मसीह से कहें 10 मिनट की मीटिंग करो। फिर क्या कहेंगे? जब तक आप कहेंगे। ये देखा कितना अद्भुत वचन है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया। और आज इस पवित्र वचन को कोई मनुष्य नहीं समझ पा रहा। ज्योति तुम बताओ, क्या कोई मनुष्य समझ पा रहा है? हाँ और नहीं में बोलो। नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। एक दिन खुदा भी कह देगा कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा इस घराने पे बना रहे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं आंटी पे और प्यारे प्रभु इनके दोनों बेटों पे, इनकी बहुओं पे, इनके पोतों पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से तेरे वचन को सुनते और देखते हैं, उनके हृदयों को छेद प्यारे प्रभु, उन्हें भी अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे और बहुत तायत से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर उनके ऊपर रख। हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। हम जब जाते हैं तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर प्यारे प्रभु। जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे वचन को सीखते हैं प्यारे प्रभु, तो हमें सच में एक नया मन्ना मिलता है और हमारे अंदर एक भूख बढ़ती है प्यारे प्रभु। इसी रीति से प्रतिदिन हमारे अंदर एक भूख बढ़ा ताकि हम दिन प्रतिदिन और भूखे होने पाएँ और बहुत तायत से तेरे वचन को ढूंढने पाए प्यारे प्रभु। भाई डैनियल मेरे पिता आए हैं, इनकी भी रक्षा कर प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने बहन मेविस को चंगाई दे दी है प्यारे प्रभु। विश्वास करता हूँ कि भाई
सचिन को आपने चंगाई दे दी है। होने पाए कि इसी रीति से आपका आत्मा हम सब पर बना रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ज्ञान कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे शुरू होगी, और कहाँ होगी वो स्थान मेरा खुदा नियुक्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।